विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री मान साहब जी, पूजा के योग्य सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने जो भी बंधन बताया वो सबके ऊपर लागू होता है और साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी बताने में। ऐसे दयालु विवेकी पार की सदगुरु श्री कबीर साहब जी हुए, ऐसा कोई नजर नहीं आता, अरे कोई जगह में नजर नहीं आता। ऐसे हो गए सदगुरु संत बंदी छोर, ऐसा कोई और नजर नहीं आता। सदगुरुदेव ने कितनी दया करी, जड़ चेतन का भेद बता दिया, सबकी भूल परखा दी। फिर भी यदि आज कोई उस भूल को निकालना नहीं चाहे तो इसमें सदगुरुदेव का कोई दोष नहीं है। तो यहाँ पर अब आगे बेली प्रकरण चलेगा। यहाँ कहरा पूरा हो गया है, कहरा चाचर, कहरा भी हो गया, बसंत भी हो गया और चाचर भी हो गया। अब बेली प्रकरण आगे चलेगा। तो सदगुरुदेव जी कहते हैं बेली नंबर 1, हंसा सरबर शरीर में हो रमैया राम। सदगुरुदेव बता रहे हैं कि हे हंसा, तेरी सत्ता इस शरीर में है, लेकिन तू अपनी सत्ता को भूल गया है और धोखे में इधर उधर भटकता है। माया भी गुरबा लोगों के पीछे पड़ता है, विषय वासना में भूल गया है, अपनी सामर्थ्य को, अपनी सत्ता को तू भूल गया है। अपने ऊपर किसी ईश्वर परमात्मा को मान करके और तू अपनी कला को, निज कला को, निज स्वरूप को भूला है। ये भैया अब तू भूले मत, अपने आप को जान, तेरे ऊपर दूसरा कोई नहीं है, कोई नहीं है तेरे ऊपर। क्यों भटकत दिन रात, संत गुरु की बात मान ले, नहीं यूं ही जिंदगी जात। यदि नहीं मानेगा तो तेरी जिंदगी यूं ही चली जाएगी, मन जन्म हाथ से निकल जाएगा। हिंसा सर्व शरीर में हो रमैया राम, तेरे पास में सब कुछ है, लेकिन तू फिर भी कंगालों की तरह दर दर और भटकता है। इसलिए अब भटकना तू छोड़ दे। जागत चोर घर मूसई हो रमैया राम। और तेरे जगते जगते चोर तेरे को लूट रहे हैं, ये जगने की भूमिका है। तेरे खूब लूट रहे हैं, तंत्र में, मंत्र में, जादू में, टोना में, हवन में, होम में, ईश्वर में, ब्रह्म में, परमात्मा में लगा लगा करके तेरे को बहुत परेशान कर रहे हैं, पत्थरों को पुजवा करके। जागत चोर घर मुंह से ही हो, जगते जगते चोर और तेरे घर को लूट करके ले जा रहे हैं, मूस करके ले जा रहे हैं। हे रमैया राम, हे चेतन, अब तू अपने आप को जान, इन चोरों से सावधान हो जा। काम रूपी चोर, क्रोध रूपी चोर, मोह रूपी चोर, ये सब के सब चोर हैं, ये पंच चोर हैं। स्त्री चोर, पुत्र चोर, गुरबा चोर, ये सब के सब चोर ही चोर हैं। तेरे संपूर्ण धन को एक दिन ये बाहरी जो भौतिक तेने जोड़ा है, जिसको भी लूट लेंगे और तेरे विवेक विचार को भी हरण कर देंगे। इसलिए तू अपने आप को जान और इस भ्रम को अपने अंदर से दूर कर, तभी तू बच सकता है, नहीं तो तेरे को बचाने वाला सारे संसार में कोई नहीं। जो जागल सो भागल हो रमैया राम। हे रमैया राम, जो जगेगा वो ही बचेगा, वो ही भागेगा, और जो नहीं जग पाया वो पकड़ जाएगा। जो समय से उठेगा, समय से अपना काम कर लेगा तो उसका पूरा हो जाएगा। समय से नहीं उठेगा, आलस में पड़ा रहेगा तो उसका काम अधूरा पड़ा रह जाएगा। इसी प्रकार से विषय वासना, भ्रम भूल कल्पना को नहीं त्यागेगा तो कीट पतंग, पशु पक्षी उसमें खाने भटकेगा। जो जागल सो भागल हो रमैया राम, और जो जग जाएगा
वो इससे संसार रूप से अलग हो जाएगा जी, भागना है। सोबत गैल बिगोई हो रमैया राम, लेकिन तू अपने आप को नहीं जान रहा है, अपनी गैल को भिगो रहा है, अपने आप को खो रहा है। भ्रम में फंस करके मायावी गुरबा लोगों की बातों को मान मान करके तू अपने पद को भूला हुआ है, सो रहा है गाफिली में। इन चोरन के मोह से इनमें गाफिल भया, सो चाहे ज्ञानी होए और चाहे बैरागी होए, वो बचेगा नहीं। सब लूट लेते हैं, बर्बाद करते हैं, और ये जीव गर्भवास में कैद हो जाता है, बचता नहीं। इसलिए इस कैद खाने से यदि बचना है और भ्रम से बचना है तो ज्ञान से काम लो, बुद्धि को जागृत करो, विवेक को जागृत करो, विचार को जागृत करो, धैर्यता को धारण करो, विवेक से काम लो, सत्य न्याय निर्णय को मानो और झूठ प्रपंच को अपने अंदर से त्याग दो। आज बसेरा नियरे हो रमैया राम, और आज तेरा बसेरा बहुत नजदीक है, मनु जन्म में है, कल्याण की भूमिका पे। यहाँ पर तू अपने मन को शुद्ध कर सकता है, तंत्र मंत्र जादू टोना से हट सकता है, सभी प्रकार के विकारों को दूर करके पार की संतों की शरण में लग करके सब भ्रम को मिटा सकता है, क्योंकि आज बसेरा नियर है। काल बसेरा बड़ी दूर हो रमैया राम, और कल तेरा बसेरा जाने कहाँ होगा, हाथी खानी में कि बैल खानी में कि मछली खानी में कि मेढक में, कहाँ जंगलों में, कहाँ जाएगा इस शरीर को लेकर। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं वहां पर तू अपने शरीर को धारण करेगा, काल बसेरा तेरा बहुत दूर हो जाएगा। और ये माया भी गुरबा लोग और ये स्त्रियां ये विषय वासना फंसाए के भ्रम भूल कल्पना फंसा करके 4 वे 6 7 18 प्राणों की वाणी में अटका करके और तेरा बसेरा बहुत दूर कर देंगे। जय हो बिराने देश हो रमैया राम, सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए अपने देश को छोड़ करके, इस मन जन्म को शरीर को छोड़ करके, और तू बिराने देश में जाएगा जहाँ वीरान रहते हैं, जहाँ दुखी रहते हैं। खरगोश खानी है, कितने दुखी हैं बेचारे, शेर बकरा चीते नाहर ये कितने दुखी हैं, हाथी घोड़ा बैल वाहन ये कितने दुखी हैं, उस समझ खाने के कीट पतंग ये कितने दुखी हैं। जय हो बिराने देश हो रमैया राम, और वहां पर हे रमैया राम तू बहुत वीरान होगा। और ये लोग भटका भटकार की काशी मथुरा हरिद्वार में तेरे को वीरान करते रहेंगे, तू बचेगा नहीं। नैन भरोगे दूर हो रमैया राम, और वहां पर नैनों में पानी आएगा, पानी टपकेगा, रोते रहोगे भाई इस ब्रह्म परमात्मा की याद में, रोते रहोगे, याद करते रहोगे, पत्थर पूजते रहोगे, पानी डालते रहोगे, दूध डालते रहोगे, दांत गिड़गिड़ाते रहोगे, राधे राधे रटते रहोगे, राम राम रटते रहोगे, श्याम श्याम रटते रहोगे। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते ऐसे ऐसे लोग हैं वो नाम को ही सब कुछ मानते हैं, इनसे पाप कट जाएंगे। यदि नाम से पाप कट जाए तो कोई पाप इस संसार में रहेगा ही नहीं। पापों को तो तजने से पाप कटते हैं, पाप कर्म को तजने से करते हैं। मुर्गियों को हम बना बना के खाते रहे, उबाल उबाल के खाते रहे, उनके मांस को खाते रहे, उनके खूनों को पीते रहे और परेशान सबको करते रहे और कहीं हमारे पाप कट जाए, ऐसे कहीं पाप नहीं कटते भैया। पाप कोई तन पे थोड़े ये गंगा नहाने से धुल जाएंगे कि यमुना नहाने से धुल जाएंगे, वो तो अंदर लगे हैं, कर्मों का सब खेल है। और जब तक हम इन पाप कर्मों को नहीं तजेंगे तब तक हमारा उद्धार नहीं हो सकता। त्रास मथन दद मथन कियो हो रमैया राम। सदगुरुदेव जी पुकार कहते हैं हे भैया देखो, ये जीवन है गर्भवास छूटने के वास्ते बहुत त्रास करके सब वेद शास्त्र मतन किए, प्यासा को दूर करने के लिए, दुखों को दूर करने के लिए, संसार सागर से छूटने के लिए कर्ता को खोजने लगे। सदगुरुदेव जी पुकार कहते हैं नहीं, कितने भी उससे कोई त्रास दूर नहीं होगी, आपका दुख दूर नहीं होगा। वो तो आपका भ्रम है, हृदय से उठी हुई एक कल्पना है, उससे न किसी का हुआ है न होगा। इसीलिए विवाह किया, शादी किया, बच्चे पैदा होंगे, बड़े, हमारे सारे काम चलते रहेंगे, सुख देंगे, नहीं, वो भी सुख नहीं देने वाले। भवन मथ्यु भर पूर हो रमैया राम। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि आखिर करता का तो
ठिकाना भी न लगा और उम्र तो आखिर बीत गई। काशी के मठ मंदिरों में गया, भवनों में गया, मथुरा में वृंदावन के भवनों में गया, मंदिरों में गया, पूजा पाठ खूब करता रहा, डोलता रहा, मोफारे लंबी लंबी जटाएं भी बढ़ा ली, खूब नंग धड़ंग भी हो गया, मुरली बजाता रहा, ग्रंथों को पढ़ता रहा, राम राम सीता राम राधे श्याम रटता रहा, भवन मथे भरपूर हो रमैया। और फिर शरीर छोड़ करके जन कितने दिन भवनों में शरीरों में डोलता रहा, लेकिन तेरे को शांति नहीं मिली। फिर के हंसा पाहुन भयो हो रमैया राम। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं उन सब में जाकर जाना ही पड़ेगा, बार बार मनुष्य जन्म में आएगा, बार बार उन खानियों में भटकेगा, बार बार भारी दुखों का तेरे को सामना करना पड़ेगा, तड़प तड़प करके रमा रमा करके पूरा जीवन चला जाएगा। फिर के हंसा पाहुन भयो रमैया राम, और फिर के फिर आ जाता है, लेकिन यहाँ पर आकर के जड़ चेतन के भेद को नहीं जानना चाहता। जिस कल्पना में फंस के, जिस वासना में फंस के गया था, उसी में लग जाता है। वेद न पद निर्वाण हो रमैया राम। सदगुरुदेव जी कहते हैं हे रमैया राम, अरे हे रमैया, निर्णय पद में तुम वेधे, शून्य में वेधे ताते गर्भवास की प्राप्ति भई। यदि इस भेद को समझ लेते, भ्रम को त्याग देते, मायावी गुरुवा लोगों की वाणी को समझ लेते, पार की संतों की वाणी को मान लेते, तो काहे को आपकी ये हालत होती, ये बुरी हालत क्यों होती, गले पर ये छुरा क्यों चलता, गले पर कटारी क्यों चलती, क्यों काटे जाते। इसलिए आज अपने आप को जान लो, भ्रम को मिटाओ। तुम हंसा मन मानिक हो रमैया राम। हे हंस, आप मनमानी में फंस गए, मन की मानंदियों में फंस गए, मन के देवी देवता बना लिए, मन के कितने अड्डे बना लिए, मन के ये मठ मंदिर बना लिए, मस्जिद भी बनाई, धोखे में पूरा जीवन बिता दिया, अंडा खाते रहे, मांस खाते रहे, चारों ओर डोलते रहे, विचार करते रहे, संत गुरु की बात नहीं मानी, मनमानी करके पूरा समय बर्बाद कर दिया। आलस्य, प्रमाद, जड़ता, तंद्रा, मूर्ता, मूर्छा, भ्रांति में लग करके सारा समय खो दिया। तुम हंसा मन माने कहो रमैया राम। हटलो न माने हो मोर हो रमैया राम। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि मैंने आपको बहुत समझाया और बहुत हटका, भैया जी बुरे कर्म है, चोरी बहुत बुरा कर्म है, हिंसा बहुत कर्म, व्यभिचार बहुत है, लेकिन आप नहीं माने। और फिर बाद में उनका दुख आया तो तब तड़ के रोए, फिर क्या होता है, कुछ भी नहीं, तुम्हारे को बहुत हटका, परंतु हटका न माना, ताते हे रमैया राम तुम संसार में रमे। जसरे किए हो तस पाए हो रमैया राम। और जैसा कर्म करोगे तैसा फल सामने आएगा। और किसी को दुख दिया है तो दुख आएगा, सुख दिया है तो सुख आएगा, किसी धन दिया है तो धन आएगा। जैसा आप करोगे, जैसा लेन देन होगा तैसा आएगा। और बिना सेवा दान के अंतकरण साफ हो नहीं सकता है। तो जसरे किए तस पाए हो रमैया राम। जैसा किसी के साथ में करोगे तैसा ही फल आपके सामने आएगा। यदि आप किसी का मांस खाओगे तो आपका मांस खाया जाएगा, आप किसी का अंडे खाओगे तो आपके अंडे खाए जाएंगे। हमारे दोष का देहु हो रमैया राम। तब तो मैंने बहुत समझाया और कोई कसर नहीं छोड़ी पार ज्ञान कराने में, और फिर भी यदि आप नहीं माने, अब यदि दोष दोगे तो फिर इसमें कुछ नहीं होने वाला। हमारे दोष का देव हो रमैया राम। हमने तो कोई कसर छोड़ी नहीं। अब आपकी मर्जी, जैसे कर्म तैसा फल। और जैसे कर्म है अब शरीर छूटेगा और वैसी खानी में आपको जाना पड़ेगा, बचोगे नहीं। अगम काटे गम किए हो रमैया राम। अरे तू तो नाना कल्पना में दृढ़ हुआ और आखिर को परमात्मा अगम है ऐसा कहा, फिर अगम भी काट के गम किया। वो निर्गुण निराकार परमात्मा सर्वगुण साकार में आता है। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने तेरे लिए जंगल सारा काट दिया, अगम काट गम किए हो रमैया राम। जो अगम मार्ग था, बहुत कठिन मार्ग था, वो मैंने आज समझा दिया कि वो तो धोखा है। तू अपने कर्मों को त्याग और कर्म में जितने भी बुरे कर्म आते हैं इन सबको दूर कर।
सहज कियो विश्वास हो रमैया राम। लेकिन मेरी बात पर तू विश्वास नहीं करता है, तो मायावी गुरबा लोगों की बात पर बहुत सहज में ही विश्वास कर लेता है, इसलिए तू बार बार तड़पता है, इसलिए तेरे को सुख शांति नहीं मिल रही है, तू धोखे में अपने जीवन को और गंवा रहा है। राम नाम धन बनज कियो हो रमैया राम। और तू राम के नाम में रटने में लग गया, नाम नाम रटने लगा, स्वयं भूला दूसरों को भुलाता रहा। राम शरणों परमात्मा नाम निर्गुण परमात्मा, इसी को अपना धन मान लिया, इसलिए तू अपने पद से गिर गया, गुरबा लोगों के चक्कर में फंस गया, बहुत बुरी बाणी में फंस करके तेरा हाल बेहाल हो गया। और उसी में बेचता रहा, चुंदरी बना ली राम नाम की, राम की मूर्तियां बना ली, उनको बेचता रहा, धंधा करता रहा, धोखे में फंसा रहा। ला देव वस्तु अमोल हो रमैया राम। और वाणी के प्रमाण से राम नाम अमोल वस्तु जान के और भजन भक्ति में लगा रहा, तेरी दुर्दशा हो गई। और जो रमैया राम सबका मालिक, ये चेतन जीव अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप है, तू अपने आप को भूल गया, जड़ाध्यास में लग गया, भूल तेरे से भारी हो गई हो रमैया राम। 5 लदनुआ लाद चले हो रमैया राम, 9 वैया 10 गौने हो रमैया राम। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि 5 लदनुआ अंतःकरण 5 सो लाद चले कि भाई राम सबका मालिक सर्वज्ञ दूसरा है, ये संकल्प मन ने माना। जब राम की नाना मूर्ति बनाया और राम की नाना पूजा करना और राम की कथा सुनना और राम का कीर्तन स्मरण करना, राम का भेष माला कंठी तिलक लगाना और राम के हित नाना पुराण सुनना, नाना चरित करना, राम छोड़ और कुछ नहीं, ऐसा माना। ये अहंकार ने लादा करतूत रमेती रामा, जो सब में रमा है चेतन सूत्रमणि न्याय, सोई राम ये लादा चितने राम निर्विकल्प सच्चिदानंद अखंड एक रस ये लादा। अंतःकरण ने संपूर्ण राम जैसे का तैसा जल तरंग न्याय, सुवर्ण भूषण न्याय, नृत्य किया विकार न्याय, ये निश्चय किया बुद्धि ने इस प्रकार 5 लदनुआ लाद ले। 9 बैया 10 गौने हो रमैया राम। 9 बैया और 9 व्याकरण 10 गौनी 4 वेद और शास्त्र, ये संपूर्ण वाणी अंतःकरण पंचक लाद चले। हे रमैया तुम सब में रमे, अपने आप को नहीं जान पाए, धोखे में आपका पूरा जीवन बीत गया। सारी बीमारी तेरे को लगी रही लेकिन तू छूट नहीं पाया। 5 लदनुआ खाग परे हो रमैया राम, खाखर डारन फोरी हो रमैया राम। सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं कि 5 अंतःकरण जब खाग परे थक गए, तब श्वासा आखिर भई और चूल्हा छूट गया, आखिर मुर्दा रह गया। सो सब लोगन मिलके और शमशान में जाकर के जला दिया, हड्डियां फोड़ डाली, खाकर डार न फोर हो रमैया राम। सदगुरुदेव जी आगे कहते हैं, सिर धुने हंसा उड़ चले हो रमैया राम, सरवर मीत जुहारे हो रमैया राम। सिर धुन के हंसा उड़ चले, देह के विषय में सिर मार मार आखिर चोला छोड़ के सुषमना नाड़ी के संग हंसा उड़ गर्भवास को चले। जा देह गेह सो मिताई किया था, सो विषयन में मनुष्य तनहारा और 84 में रमा। कुछ नहीं मिला, धोखे में ही चला गया, सिर धुनता रहा, सिर पटकता रहा, चोरी करता रहा, विचार करता रहा, आखिर में और भटक गया। आगे जो लागी सरवर में हो रमैया राम, सरवर जरे भो धूरे हो रमैया राम।
सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं कि तब आग लगी सरवर में, देह में, यही तो देह तो सरवर है। सो देह जर के और धूर हो गई, भस्म हो गई, हड्डियां भी जर के और बिल्कुल मिल गई मिट्टी में। सदगुरुदेव कोई संग भया न कोई काम आया, न कोई संग रहा न कोई काम आया। पूरा सर्व शरीर चला गया धोखे विषय वासना और भ्रम कल्पना में। कहीं कबीर सुनो संतो हो रमैया राम, परख ले वो खरा खोट हो रमैया राम। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं पुकार के, कहीं कबीर सुनो संतो हो रमैया राम, हे संतो, हे रमैया राम, हे अविनाशी जीव, आप क्यों भटक रहे हो, क्यों धोखा खा रहे हो, आपको क्या हो गया है। आज जल्दी से जल्दी विषय विकारों को मिटाओ, जड़ाध्यास को मिटाओ, अपने आप को जान लो। परख ले खरा खोट हो रमैया राम, और ये खरा खोट सब परख लो। खरा क्या है, खोटा क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, बंद क्या है, मोक्ष क्या है, ये सब परख लो। तो जी इस ब्रह्म परमात्मा जब परख चालू कर दोगे, अच्छे प्रकार से जड़ चेतन ज्ञान हो जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि जी इस ब्रह्म परमात्मा देवी देवताओं की जितनी कल्पना है ये सब खोटी है। और निज का ज्ञान है, अपने आप का ज्ञान है, अपने आप का सुधार है, ये सब खरा है। तो चेतन जीव अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप है, इसके ऊपर कोई इस ब्रह्म परमात्मा नहीं है, जीव ही खरा है। तो अपने आप को बचा लो इस भूल कल्पना विषय वासना से। बेली नंबर 2, भल सोमृत जेहड़ायु हो रमैया राम, धोखे कियो विश्वास हो रमैया राम। सदगुरुदेव कहते हैं कि स्मृतियों को पढ़ पढ़ के, शास्त्रों को पढ़ पढ़ के आप जहाँ गए, अपने आप को जानने नहीं पाए, उसी को भला मानते रहे, अच्छा मानते रहे, इसलिए हे रमैया राम तू भटक गया। धोखे कियो विश्वास हो रमैया राम, और धोखे में तेने विश्वास किया, मायावी गुरबा लोगों की वाणी पर विश्वास किया, घर परिवार में फंस करके स्त्रियों पर विश्वास किया, और इन स्त्रियों ने पुरुषों पर विश्वास किया, इसलिए दोनों ही तनधारी और अपने आप से अपने पद से गिर गए। सो तो है बंसी कसी हो रमैया राम, सोरे कियो विश्वास हो रमैया राम। सदगुरुदेव कहते हैं सो तो है बंसी कसी हो रमैया राम। जिस प्रकार मछुआरे बंसी को जल में डालते हैं और खाने के लोभों में आकर मछलियां फंस जाती हैं, इसी प्रकार से इन मायावी गुरुबा लोगों ने 4 वे 6 7 18 प्राणों की वाणी की बंसी डाली, और अवोधी लोग सब फंस गए। और इधर विषय वासना की बंसी डाली, और जो जो विषय पुरुष थे तो सब फंस गए। सोरे कियो विश्वास हो रमैया राम, और उसी वाणी पर तेने विश्वास किया, वही वाणी तेने मानी, और सबको भूल गया, ज्ञानी ध्यानियों की बात को भूल गया, विवेक विचार से अलग हो गया, साधना भी कुछ नहीं कर पाया, और उसी धोखे में तेने अपना पूरा समय निकाल दिया। ई तो है वेद शास्त्र हो रमैया राम, गुरुदिहल मोय थापी हो रमैया राम। सदगुरुदेव कहते हैं कि ये तो वेद शास्त्र पुराण है, और ये धोखे के हैं, इनमें बड़े बड़े ज्ञानी बड़े बड़े ध्यानी फंसे रहे। हे रमैया राम, अब तू इस कल्पना को छोड़, अपने आप को जान, जिसे वासना भ्रम भूल कल्पना से अलग हो। गुरु दिहल मोय थापी हो रमैया राम। और तू कहता है कि गुरु की वाणी सत्य है, हम तो इसी वाणी को मानेंगे। कोई कुछ भी कहे तो भैया कहता रहे, तेरी मर्जी, तू जान, तेरा काम जान। गुरु जी का तो काम है सत्यनारायण को परखाना, तो तेरे को परखा बात बताई, और इन मायावी गुरुबा लोगों का जाल परखा दिया है, और तू अड़ में लगा रहे तो लगा रहे, इसमें हम क्या कर सकते हैं। गोबर कोट उठाए हो रमैया राम, पर हर जय खेत हो रमैया राम। सदगुरुदेव कहते हैं जिस प्रकार से गोबर का कोट उठाया और पानी पड़ा तो फिसल गया, इसी प्रकार से तेने गोबर का कोट, ये शरीर गोबर का ही कोट है, विषय वासना से बना हुआ है, और पृथ्वी जलवायु अग्नि का है, एक दिन ये छूट जाएगा। ब्रह्मैया राम, तेने गोबर का कोट उठाया, विषय वासना में तेने चित्त दिया, भ्रमूल कल्पना में तेने चित्त दिया, विषयों को कमाता रहा, संत गुरुजनों की बात मानी नहीं, विवेकी जनों की बात मानी नहीं, इस गोबर के कोट में ही मौज लेता रहा। पर हर जय बेऊ खेत हो रमैया राम, और एक दिन ये गोबर तो खेत में जाकर डाल देते हैं, जैसे घूरा इकट्ठा करते हैं और एक दिन खेत में डाल देते हैं, इसी प्रकार से तेने जो घूरा है तो इकट्ठा कर लिया, शरीर तो बना लिया, इसमें आकर के भी ब्याह शादी करके स्त्री के भोगों में फंसा, अपने आप को तू जान नहीं पाया, मिथ्या धोखे में तेने पूरा समय बताया। पर है जय खेत हो रमैया राम, और एक दिन तू उसी खेत में पड़ेगा, माँ के गर्भ में पड़ेगा,
पशु पक्षी उसमें खाने में पड़ेगा, अपने आप को तू जान ही नहीं पाएगा, धोखे में समय चला जाएगा। मन बुद्धि जहाँ बा न पहुँचे हो रमैया राम, तहाँ खोज कैसे होए हो रमैया राम। और जहाँ तेरा मन पहुंचता नहीं, बुद्धि पहुंचती नहीं, चित्त पहुंचता नहीं, और कभी भी तेरे देखने में भी नहीं आ सकता, वो चित्त मन बुद्धि वाणी से परे है। अब तू विचार कर, तहाँ खोज कैसे होए हो रमैया राम। हे रमैया चेतन जी, वहां खोज नहीं हो सकती, तू धोखे में फंसा हुआ है। यह सुन के मन धीरज धरो हो रमैया राम, मन बड़ रहल लजाए हो रमैया राम। और यह सुनकर के अपने मन में धीरज धरो, इन मायावी गुरबा लोगों की बातों को त्याग दो, और सुनकर के मन में धीरज धरो, विषय वासना को त्याग दो। मन बड़ रहल लजाए हो रमैया राम। और नहीं तो ये मन आपको लजाता रहेगा, दुखाता रहेगा, सभा में गर्दन नीची कराता रहेगा, विषय भोग में फंसाता रहेगा, काम क्रोध लोभ में फंसाता रहेगा, और बार बार तड़पाता रहेगा, आप बच नहीं पाओगे। फिर पाछे जन हेरो हो रमैया राम, कालबूत सब आए हो रमैया राम। तू त्रिकुटी परख के और छोड़, और फिर पाछे मत देखो हो। हे रमैया राम, ये त्रिपुटी सब कालभूत, धोखे की टाटी, नासमान, इसमें तू यदि भूलेगा तो तेरे को कुछ नहीं मिलेगा। तू भूल जाएगा, फिर पाछे जन हेरो हो रमैया राम, कालभूत सब आए हो रमैया राम। ये तो सब काल की निशानी है, जितने वेद शास्त्र हैं ये सब काल की निशानी। और तेरे सामने जितने हितू रिश्तेदार बंधु खड़े हुए हैं, माता पिता बहन का रूप लिए खड़े हुए हैं, ये सब तेरे काय के साथी हैं। तू जब तक इनका संयोग करता है, जब तक इनको लेता देता है, तब तक के साथी हैं। फिर तेरा साथी कोई साथ नहीं निभाएगा। नहीं, ये मायावी गुरबा लोग तेरे द्वार पर फिर झांकेंगे। फिर पाछे जन हेरो हो रमैया राम, फिर हेर हेर के देखता रहना। कालभूत सब आए हो रमैया राम, जो भी आ रहे हैं ये सब काल हैं। कहीं कबीर सुनो संतो हो रमैया राम, मन बुद्धि ढिंग फैलायु हो रमैया राम। सदगुरुदेव कहते हैं, गुरु कह रहे हैं, पुकार करके कह रहे हैं कि त्रिपुटी छह फुटी तब मन की, ये सब मनमानंदी है, छह फुटी सब मन की बाढ़ है, सोई संसार में फैली है। हे संतो, तुम चीनो और परख के छोड़ो, स्वच्छ पारख में ठहरो, अपने आप को जानो, कुछ मानो मत, धोखे की वाणी को त्याग दो। और जब धोखे की वाणी त्याग दोगे तो आपका मन एकदम निर्मल हो जाएगा। इति श्री बीजक बुझा त्रिजा टीका सहित बेली प्रकरणम यहाँ पर श्री सदगुरु की दया से संपूर्ण हुआ। अब यहाँ पर बेली प्रकरण ये पूरा हो गया है। बोलिए श्री सदगुरुदेव।